कोरोना बाबा रामदेव की कमाई का जरिया न बने, यह तय करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस कंबाइंड थेरेपी की जो वकालत कर रहा हो, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक मिला करके, उसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? उसको क्लिनिकल ट्रायल के लिए कैसे कहा जा सकता है कि आप क्लिनिकल ट्रायल करिए? कोरोना से मुकाबला क्लोरोक्वीन से नहीं किया जा सकता। यह सच्ची या सच्चाई है कि क्लोरोक्वीन खिलाने के बाद उनकी जो दिल की धड़कन है वो बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जा रही है। जिन गंभीर रोगियों ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल किया था, 6 में से 1 रोगी की मौत हो गई। भारत सरकार ने प्रतिबंध हटा लिया था और बड़े पैमाने पर क्लोरोक्वीन विदेशों में निर्यात की गई। अमेरिका भेजा गया, इजराइल भेजा गया, ब्राजील भेजा गया। इसके लिए ट्रंप ने भी तारीफ की, इसके लिए ब्राजील ने भी तारीफ की, बोल्सोनारो ने भी तारीफ की, इटली में भी इजराइल ने भी तारीफ की, सब ने मोदी की तारीफ की। अब लैंसेट के रिसर्च पेपर ने कहा कि यह बेहद जानलेवा साबित हो रही है। 96,000 लोगों पे, 96,000 लोगों पे दिसंबर से लेकर के अप्रैल के बीच में 671 अस्पतालों में 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में एक ट्रायल किया गया, जिसमें यह पता लगा कि जिन रोगियों ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल किया था, 6 में से 1 रोगी की मौत हो गई। आपको बता दूं, जिन 96,000 रोगियों पर रिसर्च किया गया, 15,000 रोगी वो थे जिनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और क्लोरोक्वीन खिलाया गया था। इसलिए बताना यह जरूरी है कि हमारे हिंदुस्तान में भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और क्लोरोक्वीन से इलाज हो रहा है। मैं अभी एक मित्र से बात कर रहा था, हम कर रहे थे कि आप प्रोफिलैक्टिक की तरफ के लिए कौन सा मेडिसिन यूज कर रहे हैं, माने प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज कर रहे हैं। तो उन लोगों ने बताया कि हम लोग तो अस्पताल में जब भी ड्यूटी में रहते हैं, हम क्लोरोक्वीन खा रहे हैं, बीडी सुबह शाम करके खा रहे हैं, 5-7 दिन तक खाते हैं। उसके बाद को मालूम हुआ कि ट्रंप ने 12-14 दिन खा लिया है क्लोरोक्वीन उधर वहां पे। तो हर डॉक्टर इस्तेमाल कर रहा है, हर हेल्थ कर्मी, जो भी स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहा है अस्पताल में, वो इस्तेमाल कर रहा है। जो आइसोलेशन वार्ड में रखे गए हैं उनको दिया जा रहा है, जो पेशेंट हैं उनको दिया जा रहा है। अब तक 3720 लोगों की भारत में मौत हो चुकी है, लेकिन इनमें से कितनों की मौत क्लोरोक्वीन की वजह से हुई है, इसकी कोई गणना नहीं है, इसकी कोई संख्या नहीं है। सच्चाई यह है कि हमारे देश में जो प्रोटोकॉल अपनाया जा रहा है कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए, वो कोई रिसर्च बेस्ड नहीं है। वो पूरी तरह से यूरोप में या अमेरिका में जो टेक्निक अपनाई जा रही है, वही टेक्निक हमारे यहाँ इस्तेमाल की जा रही है। अलग से ICMR ने कोई रिसर्च नहीं किया है, और इसका नतीजा ये निकला है, इस हड़बड़ी का, इस गड़बड़ी का नतीजा ये निकला है कि हमको खुद भी नहीं पता। अभी एक डॉक्टर से बात हो रही थी, वो ICU में थे। हमने उनसे पूछा कि क्या आप क्या क्लोरोक्वीन दे रहे हैं? कहे हाँ, हमारे यहाँ तो क्लोरोक्वीन दे रहे हैं। हम कहे कि क्या आप क्या एजिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, एजिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं। हमने कहा कि तब उसका मतलब पेशेंट का हाल क्या है? तो उन्होंने कहा कि यार, नाम मत छापिएगा। ये सच्ची या सच्चाई है कि क्लोरोक्वीन खिलाने के बाद उनकी जो दिल की धड़कन है वो बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जा रही है। अगर कोई कोरोना का रोगी डायबिटीज या हार्ट का पेशेंट है तो क्लोरोक्वीन देने से उसकी मौत हो सकती है, यह सच्चाई है, लेकिन दी जा रही है। लैंसेट की रिपोर्ट कहती है कि जब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन या क्लोरोक्वीन किसी एंटीबायोटिक के साथ दिया जाता है, कि हमारे यहाँ एजिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं, एजिथ्रॉल नाम से मार्केट में अवेलेबल है, आपको भी मिल सकता है, लोग जाकर के अपने आप दवा खरीद कर खा रहे हैं। तो एजिथ्रोमाइसिन के साथ जब लेते हैं तो मरने की जो परसेंटेज है और बढ़ जाते हैं। तब मालूम होता है कि 5 में 1 मरने लगा। अगर एंटीबायोटिक नहीं दे रहे हैं तो 6 में 1 मर रहा है। तो यह बात साबित हुई है कि क्लोरोक्वीन कोरोना के रोगियों को नहीं दी जानी चाहिए। कोरोना से मुकाबला क्लोरोक्वीन से नहीं किया जा सकता, यह बात प्रमाणित हुई है।
यहां तक कि ट्रंप ने जब कहा कि ये मिरेकल है, ये कमाल है और क्या क्या है, तो उस पर तमाम फिजिशियन ने उस पर कमेंट किए हैं कि नहीं, किसी कीमत पर बिना डॉक्टर के सलाह के या फिर इस तरह से क्लोरोक्विन को देना बंद करना होगा। पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बैठक की। 52 जिलों के चीफ मेडिकल ऑफिसर्स, हेल्थ ऑफिसर्स को बुलाया और बैठक की। इस बैठक में बाबा रामदेव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मौजूद थे। बाबा रामदेव ने उस बैठक में कहा कि हम आयुर्वेदिक दवाओं और प्राणायाम से कोरोना के रोगियों को ठीक कर देंगे। तो जो उसमें मध्य प्रदेश के आयुष सचिव हैं MK अग्रवाल, उन्होंने कहा कि हम 4000 क्वारंटीन सेंटरों पर और 538 रोगियों पर आरोग्य रसायन 20 नाम की एक दवा का प्रयोग कर रहे हैं, उनका क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं और वो उस ट्रायल के नतीजे हम केंद्र सरकार को भेजेंगे। जबकि मध्य प्रदेश में 5981 रोगी हैं, 270 मौतें हैं। बाबा रामदेव के साथ बैठकें करा दी और ठेका बाबा रामदेव को दे दिया कि तुम इलाज करो बाबा। पूरी दुनिया जिस वक्त नए रिसर्च, नए टेक्निक पर लगी हुई थी, इन्होंने बाबा रामदेव को ठेका दे दिया। 29 पन्ने का वो रिसर्च था जो उन्होंने आयुष मंत्रालय को पूरी रिपोर्ट दी थी और उनका रिसर्च पेपर जो है, वायरोलॉजी नाम की एक संस्था है, वायरोलॉजी नाम की एक वो है वेबसाइट है, रिसर्च पेपर जो पब्लिश करती है, उस पर पब्लिश हुई है। उसमें जो नाम है वो आचार्य बालकृष्ण का है, सुवर्णा पोखरेल का है, जयदीप सिंह है और अनुराग वासणे, ये 4 नाम उस पे हैं। और उस रिसर्च पेपर का नाम लिखा है विथनॉन फ्रॉम विथेनिया सोमिफेरा में इनहिबिट नोवेल कोरोना वायरस एंट्री बाय डिस्ट्रप्टिंग इंटरेक्शन बिटवीन वायरल एस प्रोटीन रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन एंड होस्ट ACE2 रिसेप्टर। बाबा रामदेव की संस्था ने आयुष मंत्रालय को कहा कि हम अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन के साथ दे करके अपने रोगियों को ठीक करेंगे, कोविड के रोगियों को ठीक करेंगे। आयुष मंत्रालय को यह प्रस्ताव भेजा उन्होंने। 29 पन्ने की रिपोर्ट थी। इनका दावा था कि 100 डॉक्टरों के साथ मिलकर के हम इसको तैयार कर रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन जो है हर्ब्स का, एक तरफ अश्वगंधा है, तुलसी है, गिलोय है, दूसरी तरफ क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, उसका कॉम्बिनेशन मिला करके मेडिसिन जब हम देंगे रोगियों को तो कोविड के पेशेंट ठीक हो जाएंगे। ये बाबा रामदेव की पतंजलि का दावा था। बाबा ने आयुष मंत्रालय को अपना प्रस्ताव दिया। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान ने ट्रायल की इजाजत दे दी। जी हां, मेरे मित्र हैं सौमित्र, उन्होंने बताया, खबर आज मुझे दिखाई भी, मैंने पढ़ा उसको। इंदौर में वहां के कलेक्टर हैं मनीष सिंह, उन्होंने अपने यहाँ दे दिया बाबा रामदेव को कि आप जाइए हमारे अस्पतालों में क्लिनिकल ट्रायल कोरोना के मरीजों पे करिए, आपके साथ एक MBBS डॉक्टर भी लगा देते हैं और आप ट्रायल करके आप रोगियों को जो बनू करिए, आप ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं ठीक हो तो भगवान भरोसे। इस एक वक्त जबकि लैंसेट की रिसर्च आने के बाद से यह साबित हो गया है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कोरोना के रोगियों के लिए बेहद खतरनाक है, फिर इस तरह की कैसी इजाजत दी जा सकती है? और किसी भी आयुर्वेद के पीठ को, आयुर्वेद के रिसर्च सेंटर को इस कंबाइंड थेरेपी की जो वकालत कर रहा हो, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक मिला करके, उसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? उसको क्लिनिकल ट्रायल के लिए कैसे कहा जा सकता है कि आप क्लिनिकल ट्रायल करिए? पूरे मध्य प्रदेश को क्लिनिकल ट्रायल का गढ़ बना दिया। आपका आयुष सेक्रेटरी कह रहा है कि मैं पेशेंट्स के ऊपर फलाने सिरप इस्तेमाल कर रहा हूं। बाबा रामदेव बार बार चीन का उदाहरण दे रहा है कि चीन में भी तो अब चीनी हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया, ये किया गया। अरे यार, आपको क्या पता क्या इस्तेमाल किया गया वहां पे?
वो तो सीधे जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट थे चीन में उनको तो रोगी ही नहीं माना गया। उसने कितनी रिसर्च कर डाले, कितना वैक्सीन पर शोध कर रहा है, कितना रेमडेसिविर मंगा लिया, कितने एंटीवायरल ट्रीटमेंट मंगा लिए, आपको क्या पता है? कलेक्टर को क्लिनिकल ट्रायल का, अरे अनिल जी, कलेक्टर ने क्लिनिकल ट्रायल का इजाजत चीफ मिनिस्टर ने दिया। चीफ मिनिस्टर ने बाकायदे बैठक की है इसके पास। इसमें कौन कौन बैठक में मौजूद था मुझे अच्छी तरह पता है। उसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं आर.के. पाठक, वो भी मौजूद थे। उन्होंने भी कहा था कि हम लोग केवल हवा में इलाज कर रहे हैं और हमारे पास कोई तरीका नहीं है। अब उसमें कोई फिट बैठ जाए तो ठीक है, नहीं बैठे तो कोई बात नहीं। आप कैसे अपने चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को, हेल्थ ऑफिशियल्स को इस कठिन समय में बाबा रामदेव के साथ बैठ करके कोरोना के इलाज के लिए सलाह देने का काम, दिलवाने का काम कर सकते हैं? ये हुआ। लोगों में से कितने लोगों ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या क्लोरोक्विन खाया है मैं नहीं जानता। हमने खाया है अपनी जिंदगी के। मैं जिस इलाके में रहता हूँ वो घोर एंडेमिक इलाका है, मलेरिया का संक्रमित इलाका है। मैंने ऐसा होता था कि साल में 2-2, 3-3 बार हम लोगों को मलेरिया होता था। और विश्वास करिए कि क्लोरोक्विन की 2 गोली 4 माने जब खाते हैं, अभी भी खाते हैं, 1 गोली खाने के बाद लगता है मौत आ जाएगी। बिना किसी क्लिनिकल ट्रायल, बिना किसी जांच, माने मुझे आश्चर्य होता है देश के मेडिकल कॉलेज, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कर क्या रहा है? सारे प्रोटोकॉल वो अपना लिए गए। माने अमेरिका जहर खा रहा है तो हम भी खाएंगे। अब जाओ, अब तो डॉक्टर वहां पर देने से डरने लगे क्लोरोक्विन, कोई नहीं देगा। एजिथ्रोमाइसिन से लोग डर रहे हैं। अब बाबा को कह दिया गया क्लिनिकल ट्रायल करो। मध्य प्रदेश का आयुष विभाग अलग क्लिनिकल ट्रायल कर रहा है, पता नहीं किस सिरप का कर रहा है। नाम बताया गया ये कि आरोग्य रसायन 20 का हम 538 रोगियों पर हम क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं। किससे इजाजत ली भैया आपने क्लिनिकल ट्रायल करने की? ये मेडिसिन किस कंपनी की है, कहां से तो वो हुई है? सब अधेरगर्दी चल रहा है, पता ही नहीं। ये दुखद है, बेहद दुखद है। आप लोगों से निवेदन है कि आपको बता दें मध्य प्रदेश के 52 में से 50 जिलों में पहुंच चुका है कोरोना। ये हाल कब तक ठीक होंगे हम नहीं जानते। फिलहाल डॉक्टर्स जो कहे वो करिए। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन सेफ नहीं है, ये अब साबित हो चुका है। बाबा रामदेव योग भी करिए, ठीक है, योग तक ठीक है, लेकिन उनके बताए किसी रिजिम में, उनके बताए किसी ट्रायल में खुद को या अपने किसी परिचित को शामिल मत होने दीजिए और उसका विरोध करिए, उसका विरोध करिए। कोरोना बाबा रामदेव की कमाई का जरिया न बने, ये तय करना हम सबकी जिम्मेदारी है। बाबा इसके को इस्तेमाल करके जो अपनी आर्थिक सत्ता खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, मुंबई के डॉक्टरों ने जम का विरोध किया है इसका। अभी मार्च के महीने में जब ये बोला कि कोरोना ठीक हो जाएगा, तो इसका जम के विरोध करिए। और ये जान लीजिए कि ये लोग हमारे देश की जनता, मैं फिर से कहता हूँ, जब हम जितने वैज्ञानिक बनेंगे, जितने वैज्ञानिकता और तर्कशीलता पे हम रहेंगे, तर्कशीलता के साथ रहेंगे, उतनी ज़्यादा हमें खूब पढ़ने की ज़रूरत है और ये जानने की, क्योंकि जान लीजिए भगवान भरोसे सब चल रहा है, सब कुछ भगवान भरोसे है। ये दवा काम कर गई तो ये दे दो, ये दवा काम कर गई तो ये दे दो, ये दवा काम कर गई तो ये दे दो, ऐसे नहीं चलता। कोई भी मेडिसिन किसी भी रोग में ढेर सारे क्लिनिकल ट्रायल से होकर गुजरती है, तब पता लगता है कि हाँ ये इस रोग में इस हद तक दी जा सकती है, इतनी मात्रा में दी जानी चाहिए। ये सामान्य सा फार्मूला है। और बाबा रामदेव को जो वो करने जा रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल, उसका सख्त विरोध करते हैं। इंदौर के जिला प्रशासन को, मध्य प्रदेश सरकार को इस तरह का कोई हक नहीं है कि इस तरह का क्लिनिकल ट्रायल करा सके, और अपने मेडिकल ऑफिसर्स को, गवर्नमेंट के मेडिकल ऑफिसर्स को मजबूर कर सके कि वो बाबा रामदेव के कहे गए किसी प्रोटोकॉल को माने। बिल्कुल नहीं माना जाना चाहिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अभी समय दिया। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।